सतनाम सत्य कबीर। जय गुरु महाराज की। सभी भगत समाज को सेवक का साधुवाद। आज प्राचीन मूल ग्रंथ बीजक से सतगुरु कबीर साहिब रामायणी नंबर 20 में काल चक्र से बचने का उपदेश कर रहे हैं कि इस जन्म मरण रूपी महा चक्रव्यूह से कैसे बच सकते हो। आज इसका दिग्दर्शन सतगुरु कबीर साहिब करा रहे हैं। आइए बड़े ध्यान से इसका स्मरण करते हैं। कबीर साहिब का संदेश रामायणी 20। पहले शब्द को लेते हैं। अब कहूँ राम नाम अविनाशी, हरि छोड़ी जियरा कतौ न जासी। जहाँ जाहूँ तहाँ हो पतंगा, अद जान जा रहो समझो विष संगा। राम नाम लोलाए सुदलीना, भृंगी कीट समझ मन दीना। भवस गरुआ दुख के भारी, करूं जी जतन जो देखूं विचारी। मन की बात लहरी विकारा, ते नहीं सूझे वार न पारा। तो सज्जनों, ये तो शायद शब्द था। अब इसी शब्द की साखी है। इच्छा करी भव सागर, जामे बोति राम धार। कहें कबीर हरि शरण गए, गौ खुर बछ विस्तार। काल से बचकर अमर पद प्राप्त करने का उपदेश। अब इसके भाव अर्थ को सुनते हैं। साहिब ने क्या उपदेश किया है। सतगुरु कबीर साहिब कहते हैं कि हे जीवो, अभी तक जो हुआ सो हुआ, किंतु अब यह दुर्लभ मनुष्य शरीर को पाकर सार शब्द के भेदी सतगुरु की शरण में जाओ और उनसे भेद समझकर अब उस अक्षय अविनाशी राम नाम सार शब्द सार नाम स्वरूप महाचेतन सतपुरुष परमात्मा को गहो, अर्थात उसी की साधन अभ्यास द्वारा पकड़ो एवं स्मरण करो और उसी की प्राप्ति के लिए अन्य अधिकारी जिज्ञासुओं को भी ज्ञान उपदेश कहो। हे जीवो, तुम उस त्रैताप तथा जन्म मरण आदि सर्व दुखों के हरने वाले हरि महाचेतन सतपुरुष परमात्मा राम को छोड़कर और अन्य कहीं भी नहीं जाओ। सतगुरु साहिब ने उपदेश किया है, सार शब्द स्वरूप महाचेतन उस परम पिता परमात्मा की शरण पकड़ो। सबसे ध्यान हटा के उनका साधन अभ्यास करो, उन्हीं का स्मरण करो। कैसे पता चलेगा, कहाँ से मिलेगा? उनका साधन अभ्यास क्या है, क्या भक्ति है? कह रहे भेदी सतगुरु की शरण गहो। अब भेदी सतगुरु का तो कोई आता पता नहीं।
जिसके भी पास जाते हैं, जिस गुरु के पास जाते हैं, वो किसी न किसी कर्म में, क्रिया में, बंधन में बांध के हमें भेज देता है। साहिब ने कहा, जहां बंधन तहां मुक्ति नहीं। जहां बंधन तहां मुक्ति नहीं। अब ऐसी कौन सी भक्ति है, कैसे पता करें? सवाल खड़ा होता है कि भेदी सतगुरु, हर रमेली में साहिब ने कहा है कि भेदी सतगुरु की शरण में जाके उनसे उस भेद को जानकर साधन अभ्यास करो, इस जन्म मरण आदि भवसागर से छूटो। लेकिन आज तक तो कोई भेदी सतगुरु दिखाई नहीं दिया। जहां भी जाओ, स्वर व्यंजन संयुक्त वामन अक्षरों से बने हुए ओम सोहम राम रारंकार आदि का सुमरन दे दिया जाता है। साहिब ने कहा, ये जड़ है, ये आत्माकृत, आत्मा के द्वारा बनाए गए झूठे शब्द हैं, बीच के बने हुए हैं, आपको बीच में ही छोड़ देंगे अगर आप इनकी साधना करोगे तो। अनहद नाद, धुन, ये सब बीच के हैं। ज्योति का प्रकाश, जो इनमें से कुछ भी किसी को सुनाई दिखाई दे जाता है, बस वो वहीं का बन के रह जाता है, उससे आगे वो निकल नहीं सकता। वो समझ जाता है अब मुझे परमात्मा की प्राप्ति हो गई है। साहिब कह रहे हैं, बीच में ही, बीच मझधार में आप डूबोगे। लेकिन इस अवस्था में भी कोई बिरला पहुंचता है। हम और आपकी ऐसी कोई ताकत नहीं है कि हर एक पहुंच जाएगा। योग साधना बहुत ज्यादा कठिन है करनी। साहिब ने एक जगह कहा है, योगी योग साधना करहि, भव सागर से ना ही करई। कतई नहीं कर सकते भव सागर से। वो योग साधना में कहाँ तक पहुंचते हैं? उन अनहद धुन को सुनते हैं। ज्यादा से ज्यादा कोई बिरला उस ज्योति के दर्शन करता है, इससे आगे रास्ता बंद। तो आपको पहले भी बताया था, केवल भेदी सतगुरु, सच्चा गुरु हमारे अंदर जब तक प्रेम पैदा नहीं होगा, विरह पैदा नहीं होगी, वैराग्य पैदा नहीं होगा, तब तक नहीं मिल सकता है। कहीं भी जाओ, विरह जगावे ब्रह्म को, और ब्रह्म जगावे जीव, और जीव जगावे सुरत को, और सुरत मिलावे पीव। जब तक विरह नहीं, विरह अग्नि प्रज्वलित नहीं होगी, जब ये चिंता खाई जाएगी कि मेरी आधी से ज्यादा उम्र व्यर्थ में गई, कैसे होगा, आगे मनुष्य तन मिलना बड़ा मुश्किल है, उस चिंता में रोएगा वो, उसको खाना पीना भी अच्छा नहीं लगेगा, काम करेगा मजबूरी में, लेकिन उसका ध्यान उसी में घूमता रहेगा। तब सतगुरु की कृपा होती है, उसको मार्गदर्शन होता है। लेकिन हम सबको पका पकाया खाने की आदत है। किसी बिरले को छोड़ के किसी की आंखों में आंसू आए? नहीं आए। साहिब ने कहा है ना, जितना अपने कुटुंब से मोह रखते हो, अगर उससे आधा भी उस सतगुरु से, परमात्मा से कर लो तो काम बन जाएगा। गुरु मर जाए
कोई आंखों से आंसू नहीं। अपनी जिंदगी व्यर्थ में लास्ट पड़ाव पे पहुंच गई है तो आंखों में कोई नमी नहीं। क्यों, हमने कुछ खोया थोड़ी है। अगर एक छोटा सा बच्चा बीमार हो जाता है घर में या हॉस्पिटल में तो माता पिता पूरी रात जागते हैं। अगर तबीयत ज्यादा खराब है तो रो रो के बुरा हाल होता है। क्या परमात्मा के लिए एक बच्चे जैसा भी प्रेम नहीं? उन्होंने तो यही कहा कि जितना बच्चे से कर रहे हो उतना उससे बहुत ज्यादा कम मेरे से भी कर लो तो काम बन जाएगा। लेकिन होता नहीं है। हमें तो प्यारे अपने विषय हो गए, वो चाहिए सबसे पहले। चलो, यदि उसको त्याग कर तुम और कहीं भी जाओगे तो माया के फंदे में पड़कर वहीं के पतिंगे हो जाओगे। अर्थात जैसे पतिंगे अग्नि में पड़कर मर जाते हैं उसी प्रकार तुम भी पतिंगे की तरह विषय रूपी अग्नि में पड़कर जन्म मरण महान दुख में पड़ोगे। इसलिए अब भी विषयों को विषरूप समझकर उस विषय रूपी अग्नि के साथ पतिंगे होकर तुम मत जलो। विषयों को जहर समझिए, अमृत मत समझो। जिस जिज्ञासु साधक ने, अब बोल रहे काम कैसे बनेगा, किसकी मुक्ति होगी, जरा गहनता से विचार करिए, सुनिए। जिस जिज्ञासु साधक ने उस विधे स्वरूप राम नाम, सार शब्द, सार नाम, निज नाम, सत्य पुरुष परमात्मा में श्रद्धा प्रेम पूर्वक लगन अर्थात निरंतर बगैर किसी अंतर के लगन लगा लिया है, उसने भृंगी कीट न्याय को समझकर उसमें अपने मन को दे दिया है, अर्थात मन को लीन कर दिया है। अर्थात जैसे कीट भृंगी के शब्द में मन लगाकर आप स्वयं भृंगी के शब्द स्वरूपकार में हो जाता है, इसी प्रकार उस विधे राम नाम सार शब्द के अभ्यासी साधक की ज्ञान धारा रूप सुरती स्वयं सार शब्दकार में हो जाती है। अब साहिब कह रहे हैं, अब सवाल अभी कुछ देर पहले हमारे उसमें आया है कि भेदी सतगुरु को कहाँ खोजें। साहिब ने ये कहा है, इसका भी निचोड़ दे दिया है। देखो, गुरु लोग तो अपने स्वार्थ के लिए कुछ भी बोलेंगे आपको। जहाँ स्वार्थ है वहाँ भक्ति नहीं है। जहाँ मान बढ़ाई जरा सी भी है गुरु में या शिष्य में, कोई भक्ति नहीं। साहिब ने कहा है, जो साधक, जो जिज्ञासु उस परमा जिसको नहीं जानता, जिसको जानता है उससे ध्यान को हटाना है, और जिसको आज तक नहीं जाना उसकी चिंता करनी है। नहीं देखा और नहीं जाना, केवल नाम से, सांकेतिक नाम से परमात्मा एक है, सबसे अलग है, केवल इतना सांकेतिक नाम से जाना है। उसको जानो। कैसे? विरह से, प्रेम से, वैराग्य से निरंतर चिंता करिए। वो दूर नहीं है, हमारा मुंह फिरा हुआ है, वो हमारे बिल्कुल निरंतर सामने है। कौन? सतगुरु परमात्मा। वो केवल हमारे अंदर एक आहा, एक दुख की आह होती है ना,
कराहट होती है, केवल उसको सुनना चाहते हैं। क्या ये मेरी याद में आहें भरता है या नहीं? जिस साधक के अंदर ऐसी, कई बार देखा है ना आपने, कोई महान दुख हो जाता है या घर से कोई बच्चा परमात्मा उसको बुला लेता है, तो माता पिता को इतने टूट जाते हैं वो कि बहुत, मतलब पूछो मत, मतलब उन इतनी वीकनेस आ जाती है कि उन पे बैठे तो खड़े होने में बहुत दिक्कत होती है। करते हैं ना जब खड़े होते हैं, राम, एक वेदना पूर्वक उनके मुंह से एक आह, मतलब आह की आवाज निकलती है। वो चीज निकलनी चाहिए। कहते हैं ना, छिन में हंसे छिन में रोवे, ये तो प्रेम नहीं। कई सत्संगी भाई बहने भावुक हो जाते हैं, जैसे गुरु आते हैं या उनका कोई प्रवचन ऐसा आता है तो आंखों से आंसू बहने लगते हैं, लेकिन क्षण मात्र, उसके बाद में फिर वही दुनियादारी के खेल तमाशे, हंसना, चिल्लाना, ये करना, लड़ाई दंगे। कह रहे ये प्रेम नहीं है। छिन में हंसे छिन में रोवे, ये तो प्रेम नहीं। सौम दृष्टि, सभी दिन एक जैसा। कह रहे जब ऐसा करोगे ना तो त्रिताप जो जन्म से प्रत्येक जीव के साथ में लग के आते हैं, केवल 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 उन त्रितापों को हरने वाले प्रथमाचार्य सतनाम के भेदी सतगुरु कबीर साहिब हैं। याद रखना, त्रिताप कौन से हैं? दैहिक, दैविक, भौतिक, आदि दैविक, आदि भौतिक, आदि दैहिक। दैहिक होते हैं जो शरीर से नाना प्रकार की आदि व्याधि लगी रहती है, किसी को कोई बीमारी, किसी को कोई बीमारी, रोज दवा खा रहे हैं। ये दुखी तो है, सबको लग रहा है। आदि भौतिक, इस भौतिक प्रकृति मंडल के द्वारा दुख, कहीं घूमने गए तो किसी बाढ़ की चपेट में आ गए, लाखों लोग मर गए। कहीं बादल फट गए, लाख बेगिनती लोग, गिनती नहीं है, बड़ी दर्दनाक मौतें मर गई। कहीं पहाड़ फिसल गया, कहीं बाढ़ आ गई, कहीं तूफान में कहीं युद्ध हो रहे हैं, बेकसूर मारे जा रहे हैं। ये है आदि भौतिक दुख। एक होता है आदि दैविक। आदि दैविक में जो वो एक प्राकृतिक प्रकोप होता है, बादलों का फटना, ये भी आता है उसी में। अचानक तूफान आ गया, उसमें मौतें होगी। और जो भौतिक में बताया था, किसी जानवर ने मार दिया, एक्सीडेंट हो गया, हाथ पैर टूट गया, जान ही गई, किसी सरफ ने डस लिया, उसकी मौत हो गई। तो नाना प्रकार के आदि व्याधि त्रिताप सभी को लगे रहते हैं। जो सच्चा साधक होता है, सतगुरु की जिस पे कृपा हो जाती है, उस पे त्रिताप लागू नहीं होते, उनको साई भर लेते हैं। क्यों? तापों के रहते हुए साधना नहीं हो सकती। अगर कहीं दर्द है ना, तो सूरत तो दर्द में रहेगी, उस साहिब से कैसे लगेगी? पहले हमें दृढ़ होना पड़ेगा। सतनाम कड़वा बहुत है, पियत निकारे जान। कई भाइयों को तो मेरी भाषा अच्छी नहीं लग रही होगी,
सोच रहे होंगे पता नहीं बोल क्या रहा है। उनका बिल्कुल भी कसूर नहीं है, क्यों सतनाम कड़वा बहुत है, पियत निकारे जान, और सतनाम स्वादहीन है, कोई स्वाद नहीं आता सत्य भक्ति में। कब? शुरू में, जब ये पक जाती है, इससे बड़ा आनंद परमानंद उसका और न छोड़। जिसने प्राप्त किया है जीवन मुक्त जो हंस है वो जानता है। कह रहे हैं, सतगुरु कहते हैं कि हे जीवो, मन के विषयों की बात क्या कही जाए। मन के विषय जो है उसकी बात ही क्या कही जाए। उसकी लहर कल्पना रूपी तरंग विकार रूप है, उसका वार पार अर्थात और तथा छोर नहीं है। मन का कोई और छोर नहीं है। इच्छा और मन के विचार ये अलग अलग है दोनों। एक ही समय में आप एक ही इच्छा पूर्ण कर सकते हो, लेकिन विचार एक ही समय में हजारों आ जाएंगे। तो मन का कोई और छोर नहीं है, इसको आप किसी भी तरह से काबू नहीं कर सकते, खासकर योग साधना के द्वारा तो बिल्कुल नहीं। अंत तक जहां पहुंचोगे वहां भी मन है। कह रहे इसका और छोर नहीं है। यह बात तुमको क्यों नहीं समझ में आती है। इच्छा करी भवसागर, निरंजन विरम ने अपने मन की इच्छा करके इस भवसागर को उत्पन्न किया और सब जीवों को माया के बंधन में डालकर शासन कर रहा है। ये सब विरम तीर्थ में विरम इच्छा से पांचों शब्द उचारा। ये जो आज देख रहे हो ना, ये खंड ब्रह्मांड पाताल सुराग 14 भुवन मृत्यु मंडल, ये 84 अनंत जीव, श्री हरि ब्रह्मा विष्णु महेश, 3 प्रकृति के गुण, 5 महाभूत, जो हमारा स्थूल शरीर बना हुआ है, अग्नि आकाश वायु जल और पृथ्वी, ये सारा बखेड़ा कैसे खड़ा हुआ। एक इच्छा से। किसकी? सर्वप्रथम एक चेतनात्मा ब्रह्म निरंजन की इच्छा से हुआ है सारा खेल। प्रथमे ब्रह्म इच्छा से पांचों शब्द उचारा। सोहम निरंकार निरंजन शक्ति और ओंकारा, ये पांचों ब्रह्म हैं। इनमें एक मन भी ब्रह्म है। साहिब कह रहे हैं, अबधू निरंजन जाल पसारा। कह रहे हैं, हे साधो, हे पंडितों, हे ज्ञानियों, आप समझिए ये सारा जाल ब्रह्म निरंजन ने फैलाया है। अबधू निरंजन जाल पसारा, सुरग पाताल रचो मई मंडल 3 लोक विस्तारा। सुरग पाताल रचो मई मंडल 3 लोक विस्तारा। हरिहर ब्रह्मा को प्रगटायो, तीनों दियो सिरवारा। इन त्रिदेवों को प्रकट किया और इनके समस्त भार इनके सिर पर सौंप दिया। 3 गुणों के द्वारा ये सृष्टि चल रही है। 5 तत्व 3 गुण, इसके अलावा कुछ नहीं। अवधु निरंजन जाल पसारा, सुरग पाताल रचो मई मंडल 3 लोक विस्तारा। हरिहर ब्रह्मा को प्रगटायो, तीनों दियो सिरभारा। माया फांस फसाए जीव सब आप बनो करतारा। बाचा चाहो
काल जाल से चीनो शब्द हमारा। ये सतगुरु कबीर साहब कह रहे हैं। कह रहे माया फांस फसाए जीव सब आप बनो करतारा, कि मैं ही परम पिता परमात्मा हूँ। सबको फंसा दिया, मैं ही परम पिता परमात्मा हूँ। साहिब कह रहे बाचा, बाचा का मतलब बचना चाहो काल जाल से चीन्हो शब्द हमारा। हमारे उस भेद को पहचानिए, उसको जानिए। उस गुप्त भेद को ब्रह्म निरंजन भी नहीं जानता है, उनसे तो छुपा के रखा है, तभी तो भेद कहा गया। भेद उसको कहते हैं जिसको कोई नहीं जानता। आजकल के गुरु वालों कहते हैं वो भेद मेरे पास है, वो भेद मेरे पास है, एक दूसरे गुरु की टांग खींचने में लगे हुए हैं। तो परमात्मा ने बुद्धि दी है, जिन पे दया होती है उनको परमात्मा सतगुरु कबीर साहब विवेक बख्शते हैं। उस विवेक से सत्य को समझा जाता है। आप समझिए, विचार करिए कौन क्या बोल रहा है। एक जगह और भी है, 10 अवतार निरंजन धारे, आप करता होई। साहिब कह रहे हैं वो तो अपनी करनी भोग है, करता और ही कोई। तो विचार करिए, सतगुरु की वाणियों पे विचार करिए। फर्क कितना है, शुद्ध वाणियां आपके सामने नहीं रखी गई हैं। फिर साहिब ने आगे कहा है, बाचा चाहो काल जाल से चीनो शब्द हमारा, कहे कबीर अमर कर राखो जो निज हो हमारा। अगर जो साधक केवल हमारे सत्य उपदेश को अपना के केवल उस एक की बाह पकड़ लेता है, वही मेरा परम शिष्य होगा। उसको अमर पद दिला के छोड़ूंगा। अब जिसको चाहिए वो भैया चले, और नहीं तो अपनी अपनी समझ, अपनी अपनी ढपली, अपनो अपनो राग। अतः इस भवसागर रूप समुद्र से पार होने के लिए उस निरंजन विरम के परे आगे जो सारस्वत स्वरूप परमपिता परमात्मा रूपी जहाज है, इसलिए सतगुरु कहते हैं, हे जीवो, उसी त्रैताप तथा जन्म मरण आदि सर्व दुखों को हरने वाले महाचेतन सतपुरुष परमात्मा हरि की शरण ग्रहण करो, पकड़ो, जिससे कि यह भवसागर का विस्तार गाय के बछड़े के खुर के समान अत्यंत लघु छोटा हो जाएगा। कह रहे जब आपकी पार लग जाएगी ना एक गाय के बछड़े के खुर के समान, अब तो ये अथाह है, जन्म अनंत जन्मों से भटक रहे हैं हम इसी में। जब आप मुक्त हो जाओगे ना, जीवन मुक्त, तो आपको बछड़े के खुर के समान बहुत लघु छोटा दिखाई देगा। क्यों? आप स्वयं कौन हो ये नहीं जानते। आप चेतन आत्मा, सिद्ध चेतन आत्मा हो, जो ब्रह्म निरंजन है वही आप हो। लेकिन आत्मा अपने को मन के वशीभूत हो गए, अपने को निर्मल समझ रही है, अपनी बनाई हुई क्रियाकलापों से मुक्ति मांग रही है। इससे बड़ा पाखंड, इससे बड़ा झूठ क्या हो सकता है। कह रहे एक परमात्मा का ही आधार अर्थात आलम भी इस भवसागर रूप समुद्र से पार होने का दृढ़ साधन अभ्यासी एकमात्र जहाज रूप है। इसलिए हे जीवो, हम सब की आशा को छोड़कर एक उसी की शरण पकड़े। ये रमेनी बस इतनी सी है। तो इस रमेनी के माध्यम से साहिब ने जो समझाया है, आशा करते हैं आपकी समझ में, सबकी में आया होगा। हमारी तो भाषा ही ऐसी है
बाकी दो चीज वर्तमान में, मतलब आज जैसे ही साहिब के शब्द को सुनते हैं ना, हर रमेली में दो चीज आपके अंदर, दो सवाल पैदा होंगे। कौन से? कि क्या करें? सदगुरु कबीर साहब ने शरीर के द्वारा कुछ भी करने के लिए मना किया है, फिर करें तो क्या करें? साहब ने एक जगह बोला भी है, आत्म चीने परमात्म चीने, संत कहावे सोई, यह भेद काया से न्यारा, बूझे बिरला कोई। अब इस काया से न्यारा कौन सा भेद है? आप इस बात को अलग रख दीजिए, जब तक समझ में नहीं आती है। सर्वप्रथम करना क्या है? एक जो शब्द था, थोड़ा ध्यान से उतर गया है। हाँ, सोई गुरु पूरा कहलावे, दोई अक्षर का भेद लखावे, एक छुड़ावे एक मिलावे, तब निशंक प्राणी घर को जावे। तो दो अक्षर का भेद लखाने वाले को संत मदन साहिब ने पूर्ण गुरु बताया है, जो दो अक्षर का भेद लखावे, एक छुड़ावे एक निशंक, तो प्राणी निज घर को जावे। तो इसमें पहला वाला जो भेद है वो गुरु समझाता है। वो क्या है? आपकी रहनी और साहिब का सिद्धांत। सर्वप्रथम आपको अपनी रहनी को सुधारना है और सतगुरु के सिद्धांत के अनुसार चलना है। जब आपके चाहने से कुछ नहीं होगा, जब आपके अंदर पूर्णतया सत्यता आ जाएगी, हर काम में, बोली में, आप जो भी काम करते आए हैं, अगर जिसमें झूठ, छल, कपट, धोखा, धड़ी, राग, द्वेष, ईर्ष्या, वो आपको छोड़ना होगा। क्यों? परमात्मा सत्य है। पूर्णतया सत्य का समावेश आपके अंतःकरण में होना चाहिए। छोटा काम करते हैं या बड़ा काम करते हैं, पूर्णतया आपकी कमाई सत्य पे आधारित होनी चाहिए। ये विशेष ध्यान रखिए। अगर ऐसा नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। ये गुरु लोग क्यों नहीं कहते इस बात को? क्यों? इनके पास फिर कोई जाएगा ही नहीं। जब जाएगा नहीं तो इनके पास पैसा आएगा ही नहीं। सतगुरु कबीर साहिब को 52 कसनी क्यों दी गई? इसी बात के ऊपर। उन्होंने निर्भयता के साथ, पहले सच्चे गुरु, सतगुरु ऐसे हुए जिन्होंने निर्भयता के साथ उस सत्य को बोला, गलत को गलत कहा। इसके एवज में हम लोगों ने उनको 52 कसनी दी, 52 बार उनको जान से मारा गया। लेकिन आज किसी में है हिम्मत? मुसलमान भाइयों के स्वयं जब गए थे, जो पीर पैगंबर कहलाते थे, शेख तकी जी, उनको स्पष्ट बोलते थे
रमेनी आएंगी आगे। इतना सुंदर वर्णन किया है, आपने सुना ही नहीं होगा आज तक भी। हर बात पे बड़े स्पष्टीकरण से खोला है। तो मेरे भाइयों, अगर गुरु लोग जो सत्य बताएगा वो आपको फटकार लगाएगा, नियम नहीं बांधेगा कोई कि सोना नहीं पहन के आना है सत्संग में। क्यों? सोने में काल का वास होता है। या किसी का मान सम्मान नहीं करना है। दुनिया पता ही नहीं लग रहा है कि ऐसे नियम बना कैसे देते हैं लोग, इनको डर नहीं लगता। साहब ने एक जगह कहा, मेरे याद नहीं है वो वाणी, आएगी आगे रमणी में आएगी। साहब ने कहा है, इन गुरु लोगों से तो संसारी भला जो रहे दिन रात डरता। पहली कड़ी कुछ ऐसी है, लास्ट में बोल रहे हो, इनसे भला तो संसारी जो रहे रात दिन डरता। एक हम और आप जैसे कम से कम बुरे कर्मों से उस परमात्मा से डरते तो हैं। अगर हम ऐसे करेंगे तो नरक में जाएंगे, लेकिन इन लोगों को डर ही नहीं लगता। नाम तो लेते हैं परम तत्व परमात्मा का और अनेकों भेदों वाली क्रिया बना लेते हैं मनमर्जी से। करते जाइए। जब एक शरीर काम करना बंद कर देगा, कहां से क्रिया करोगे? सैया पे पड़े रहोगे, मल मूत्र उसी पे निकलेगा, तब कौन सी क्रिया होगी? अब साहब ने क्यों कहा है शरीर के द्वारा कुछ नहीं करना? आगे आगे खोलेंगे, लेकिन आप भी विचार करिए, मजबूत हो जाइए अंदर से। क्यों मना किया है? क्यों मुक्ति नहीं होगी शरीर के द्वारा? पहले तो आप सबको पता है पंच महाभूतों से बना है। पंच महाभूतों से जब बना है तो पंच महाभूत क्या है? अनित्य है, असत्य है, झूठ, मायाकृत। इस झूठे शरीर के द्वारा सत्य को नहीं पाया जा सकता है। काया से बाहर का भेद ऐसा है, अगर पैरालाइज हो गया, केवल पूरा शरीर काम नहीं कर रहा है, मुंह से अंदर कुछ जा ही नहीं रहा है, भले ही डॉक्टर अपने माध्यम से वो ड्रिप लगा के हमारे अंदर एनर्जी पैदा कर रहे हो, क्यों? मुंह हमारा बंद, कुछ अंदर पहुंचता ही नहीं है। पैरालाइज तो ऐसा ही होता है ना, सर्वांग बोलते हैं जिसको। अर्धांग में तो कुछ खा लेता है इंसान, क्यों? एक साइड का हिस्सा काम नहीं करता, लेकिन इसका एक दूसरा रूप होता सर्वांग। सर्वांग में पूरी बॉडी डेड। उस अवस्था में भी साहिब का भजन ध्यान होता है। वो गुप्त वेद है। कैसे? अब काया से बाहर ही तो होगा वो, काया तो आपकी काम नहीं कर रही है। आपकी आंखें भी बंद हो जाएं, अंतिम समय, अंतिम सांस तक उससे लगन नहीं छूट सकती। वो ऐसा गुप्त भेद है, ऐसा विदेश स्वरूप है। जब कोई मरने वाला होता है तो किसी प्राणी की सूरत किसी बच्चे में जिससे ज्यादा प्रेम होता है उसमें लग जाती है। और वो बच्चा बेटी भी है या बेटा है, वो घर पे तो है नहीं, तो जब तक उसमें बोलने की क्षमता होती है तो वो थोड़ा बहुत बोल देता है, तो फौरन उस बच्चे को बुलाया जाता है
कि आपसे आखिरी समय है, आपसे मिलना चाहते हैं। उस अवस्था में जैसे सूरत लगी रहती है, कई बार ये प्रत्यक्ष देखा है, बस प्राण पखेरु उड़ने वाले हैं। वो जैसे ही बोला गया है, लो आओ बेटा आ गया या बेटी आ गई, देख लो ये आ गया, बस हल्की सी पलक उठाई, सतनाम गए। तो मेरे भाइयों, सतगुरु कबीर साहब ने तभी कहा है सहज समाधि। सहज सब जानते हैं, जो काम बड़ी सरलता से सहजता से हो जाता है, तो मुक्ति का जो रास्ता है बड़ा सहज है। लेकिन थोड़ा मेरे भाई चलना तो थोड़ा कठिन है। अरे शुरू में लगेगा। जब हम 40-50 साल तक झूठ, छल, कपट, एरा फेरी, धोखा धड़ी, दुनिया भर के कर्म करते आ रहे हैं और भक्ति भी कर रहे हैं, साथ में खुश रहते हैं, मालिक दे रहा है, ये सब जब छोड़ोगे ना तो केड़ा पड़ेगा। अब वाणी को विराम देते हैं, समय ज्यादा हो गया, तो आपसे विदा लेते हैं, फिर मिलेंगे रमैनी नंबर 21 को लेके, उसमें साहिब के आदर्श आते हैं। तब तक के लिए परमात्मा से आज्ञा करते हैं, आप सभी कुशल रहें। सतनाम, सत साई, जय गुरु महाराज की।